ये दोस्तों अस्सलाम वालेकुम आप सबको। और एक बार बार मैसेज और कॉल आता है कि आप क्या करते हो दुबई में। चलिए आज बता ही दे रहा हूँ, लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं बताऊँगा, लेकिन आप लोगों के फ़ायदे के लिए बता दूँगा कि आप लोग भी सीखो और कमाओ पैसा। अगर ये वीडियो पूरा वीडियो आप लोग देख लेंगे तो आप लोग भी जो देखिए, कभी कभी क्या होता है ना, इंसान का आँख पे पर्दा पड़ा रहता है, उसके अंदर इतना स्किल रहता है, उसके बाद भी अनजान बना रहता है, उसको इतना मालूम ही नहीं कि मैं इतना कर सकता हूँ, इतना कमा सकता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ। तो होता है, जब तक आँख से पर्दा नहीं हटता है तब तक आदमी कमा नहीं पाता है। तो जो जॉब करने के लिए आप लोग यहाँ आते हो ना दुबई में, ख़ास करके उनके लिए मैं बता रहा हूँ ये सब। जॉब के चक्कर में भी रहो तो ठीक है, जॉब करो, कुछ टाइम के लिए करो, लेकिन उसके साथ साथ अपना बिजनेस करने के लिए आप सोचो। ठीक है, आप बिजनेस करोगे ना तो दिन पर दिन तरक्की होता है और आपका आखिरी मंजिल जा कर के अमीर बनते हो आप। और जॉब आप करोगे ना, जॉब जो भी करता है, आज तक कोई एक आदमी बता दे कि जॉब करता था और बड़ा मैनेजर था कंपनी में, बड़ा वो डायरेक्टर था, और कोई मतलब उसका कोई पहचान बता दे आप। मैं पहचान बता रहा हूँ। जैसे अपने मुंबई के हैं साजन रिजवान, वो भी यहाँ के जॉब करते थे। जॉब किए बाद में उन्होंने छोटा मोटा बिजनेस चालू किया। छोटा मोटा बिजनेस करते 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 आज टॉप 10 में उनका नाम है। तो जब बिजनेस में हाथ उन्होंने डाला तब जाकर टॉप 10 में उनका नाम है। आज उनका 20,000 करोड़ का टर्नओवर है। तो अब समझ लो, अगर वो नौकरी करते रहते तो क्या होता। तो इसी तरह मैं एक एक चीज़ इसमें पोल खोल के बताऊँगा। अगर आप लोग वीडियो देख लोगे ना तो शायद आप लोग भी बन सकते हो बड़ा पैसे वाला। ठीक है, अब कोई मेरे से पूछते रहते हैं आप क्या करते हो, आप अपना बिजनेस भी नहीं दिखाते हो, नहीं बताते हो, और काम भी नहीं बताते हो। तो चलिए आज मैं पर्दे में बताऊंगा, पूरा बताया नहीं जाता है, नज़र लगता है लोगों का। ठीक है, ये आप लोग भी सीख लो। कुछ भी करो ना तो पूरा खुलेआम किसी को मत बताया करो कि हम कितना कमाते हैं, क्या करते हैं, ये सब नहीं बताया जाता है। जो आदमी उड़ूंग दुड़ूंग करना बताना चालू कर देता है ना, उस पर नज़र लगता है, फिर आदमी वो फेलियर होता है। ठीक है, तो हम कंटिन्यू एक एक चीज़ बताएंगे, आप लोग इसको पूरा देखो। जो आप लोग नौकरी करते हो ना, नौकरी छोड़ के इसमें आ जाओ। हर टाइप का इसमें बताऊंगा, कुछ ऐसा बिजनेस बताऊंगा मैं आप लोगों को कि हर आदमी कर सकता है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकता है, हर आदमी कर सकता है बिजनेस। ठीक है, लेकिन उसके लिए आइडिया मैं बता रहा हूँ क्या क्या कर सकते हो, कितना इजी है। ऐसे दूर से दिखता है कि यार बहुत ही कैसे होगा, वहाँ कौन अपने पहचान वाला नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, सोचता है आदमी और हिम्मत हार जाता है। हाँ, जॉब भी जो करते हैं ना यहाँ पे लोग, देखिए जैसे यहाँ पर लुलू का मालिक को मालूम है ना, क्या नाम है उनका, यूसुफ शेख। वो भी यहाँ पहले नौकरी करते थे। नौकरी छोड़ के फिर उन्होंने जो ठेला होता है ना, अपने यहाँ क्या बोलते हैं, खोचा बोलते हैं, खोचा पे वो बनियान बेचे हैं और सॉक्स बेचते थे। पैसा ही नहीं था उनके पास। आज वो जितने जीसीसी है, गल्फ़ कंट्री जितना, हर जगह उनका मॉल है। लुलू मॉल है, इंडिया में भी है, लखनऊ में भी है। ठीक है, हेलीकॉप्टर से चलता है वो बंदा। ठीक है ना, ये आप लोग आँख खोलने के लिए बता रहा हूँ, ताकि आप लोग के दिल में एक ऐसा चोट लगे और आप लोग ये करो। मैंने वो मुंबई का धारावी के हैं साजन रिजवान, वो बिल्डर का काम करते हैं यहाँ पे, टॉप 10 में नाम है उनका। ठीक है, दूसरा मिसाल दे दिया मैंने शेख यूसुफ का, जो केरला से हैं। नौकरी की है, बाद में बिजनेस में घुसे उन्होंने, तो उनका तो नाम ही छोड़ दीजिए, वो तो नंबर 1 आएगा उनका यहाँ। ठीक है, ऐसे ऐसे कितने लोग हैं। हमारे एक जानने वाला आदमी है, बम्बई का ही है, उसने, बम्बे का है वो कोरोना काल से उन्होंने भी रियल एस्टेट में घुसे। वो आया था जॉब करने के लिए बंदा, वो मेरा जानने वाला है वो। और जॉब के लिए वो पैदल जाता था, टैक्सी का पैसा बचाने के लिए पैदल चलता था। उसका कोट पैंट भीग जाता था पसीना से, गर्मी के मौसम में आए थे, यही मौसम था। तो बेचारा एक टाइम खाना खरीदता था तो 2 टाइम खाता था, पैसा बचाता, पैसा नहीं था। आज उसके पास लग्जरी जीवन अपना लाइफ जी रहा है। वो कैसे, वो रियल एस्टेट में घुस गया, बिजनेस में घुसा, लाइन मिल गया। अभी उसका डेली का 10,000 दरहम डेली खर्चा हो जाता है, उसका डेली का 10,000 खर्चा है उसका, अनगिनत गाड़ियाँ है उसके पास। तो उसने क्या किया, जॉब नहीं किया किसी का। ठीक है ना, कभी मैं क्लिप डालूंगा, आप लोग देखना, वो खुद इंटरव्यू देता है और बताता है। वो मेरा जानने वाला है, बम्बई का ही है।
ठीक है। तो जॉब करने वाला कभी भी अपना टाइम जो आपका है ना, एक एक मिनट आप बेच दिए हो किसी के साथ। जो भी जॉब करता है ना, कहीं भी करते हैं, चाहे कितना बड़ा भी पोस्ट पे हो, आप डायरेक्टर हो, चाहे आप मैनेजर हो, प्रोजेक्ट मैनेजर हो, आप अपना टाइम बेच दिए हो। आपका एक एक सेकंड बिका हुआ है कंपनी वाले के साथ। एक अनपढ़ गंवार सीईओ है कंपनी का, मालिक है कंपनी का, आप क्या किए हो, एमबीए किए हो, उसके पास जाके जी हजूरी कर रहे हो। बुरा मत मानना, आप लोग, आँख खोल रहा हूँ। आप लोग जब तक कितना सैलरी कमाते हो आप लोग, हमको मालूम है नहीं, यहाँ रहते हैं तो। इंडियन अगर इंजीनियर है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, डायरेक्टर है, 25,000 से लेकर 30,000 35,000 दरहम है आप लोग का। ज़्यादा से ज़्यादा 50,000, उससे आगे नहीं है किसी का भी। 1 लाख 1.5 लाख मिलता है जो गोरे होते हैं, फॉरेनर होते हैं, अमेरिकन होते हैं, उनका सैलरी है 1 लाख 1.5 लाख दरहम, उनको मिलता है। इंडियन को नहीं मिलता। इंडियन को ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टिंग है, फोरमैन इंजीनियर का तो 5,000 10,000 है, फोरमैन का 5,000 6,000, इंजीनियर का है स्टार्टिंग में 5,000 से लेकर 10,000, उससे आगे है ही नहीं। हाँ, ज़्यादा पुराना हो गया तो उसका हो गया कितना, 15,000 तक। लेकिन मैनेजर है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, तो उसका है 25,000 30,000 35,000, इससे आगे नहीं रहता है। हाँ, खूब ज़्यादा कोई पुराना है, कंपनी में 20-25 साल से है, 30 साल से है, तो उसको कंपनी दे देती है 35-40,000, और फैमिली वीज़ा दे देती है, रहने सहने का दे देती है। तो आप उतना कमाने के बावजूद भी लास्ट में आप क्या पाते हो? हाँ, एक अच्छा सा घर खरीद लेते हो इंडिया में, या घर बनवा लेते हो। इसके आगे आप कंपनी का ओनर नहीं कहलाते हो। जॉब होता है। जॉब का मतलब कि आप नौ के रहना है, आपको जी हजूरी करना है आपको। अगर पान का दुकानदार है, वो अपना मर्जी का मालिक है। पान का दुकान अगर खोल दिया, वो अपना मर्जी का मालिक है वो। तो पैसा कमाने के लिए बहुत लोग यहाँ क्या करते हैं, मैं ये भी देखता हूँ, यहाँ पे अपना जिस्म तक बेच देते हैं लोग, जिस्म भी बेचते हैं। तो जिस्म बेच के जो पैसा कमाना चाहता है ना, जॉब लेना चाहता है ना, जॉब बचाना चाहता है ना, तो उस पर थूकना चाहिए, ऐसा पैसे पे थूक देने का। ठीक है, पैसा ही सब कुछ है और पैसा ही सब कुछ नहीं है। मैं मानता हूँ कि पैसा में बहुत ताकत है, पैसा है तो सब कुछ है, लेकिन ऐसा पैसा नहीं होना चाहिए जो कि जिस्म बेच के पैसा आए, जिस्म को नुमाइश करके हम पैसा कमाएं और फिर वो पैसा आपके पास आए तो वो पैसा पर थूकने का। ठीक है, चलिए कंटिन्यू कर रहा हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हो यहाँ पे। सबसे पहले भी बता चुका हूँ, आपके पास अगर 2-3 करोड़ चाहे 1 करोड़ रुपया है तो होटल डालो यहाँ पे। होटल में बहुत फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा है होटल में। मैं भी बताऊँगा इसमें लास्ट में मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ, मोटा मोटी बता दे रहा हूँ कि मेरा खर्चा ही महीने का इतना है कि आईफोन आप लोग जो चिल्लाते हो ना, मेरे पास आईफोन नहीं है, मैं नहीं रखता हूँ आईफोन, क्योंकि मेरे को थोड़ा दिखावा जैसा लगता है कि आईफोन का मतलब दिखावा, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है वो। तो इतना मैं मतलब शॉर्टकट में बोल सकता हूँ कि जितना महीने के में खर्चा होता है ना यहाँ, तो शायद 2 मोबाइल आईफोन 2 मोबाइल में ले सकता हूँ हर महीने का। जितना खर्चा अगर रोक दूँ तो 2 मोबाइल ले लूँ, फिर लेकिन रोक दूँगा तो फिर खर्चा तो करना ही है ना, वो तो उतना मतलब वो तो कंपलसरी है, खर्चा होना ही है। खाना पीना रहना सहना ट्रेवलिंग सब मिला के मेरा महीने का इतना जाता है कि 2 आईफोन ले सकता हूँ। अब उसे अंदाज़ा लगा लेना कि फिर हम कमाते क्या होंगे, फिर राउंड फिगर बताएंगे नहीं, बस खर्चे से पता चल जाता है इंसान को कौन क्या कमाता होगा। जब खर्चा ही इतना करेगा तो कमाएगा कितना हो। ठीक है, तो हम क्या यहाँ नौकरी थोड़े करते हैं किसी का, ना गुलामी करते हैं हम किसी का, ना ही नौकरी करते हैं हम। ये दिखाते जा रहा हूँ, आप लोग देखते जाओ और सुनते जाओ मेरा बात। ये सब होटल देखो खोले हैं, ठीक है ना, आप लोग को सब चीज़ एक एक चीज़ दिखाता हूँ, आप लोग देखते जाओ और मेरा बात सुनते जाओ। तो इससे क्या होगा कि आपको आगे तरक्की करना है लाइफ में, नाम कमाना है, तो आपको जॉब नहीं करना है। हाँ, जो आ गया है जॉब करने के लिए, आप आ रहे हो, जब तक आपके पास पूंजी नहीं है, पैसा नहीं है, तो जॉब करो। उस पैसे को 2 साल 3 साल तक बचा के रखो। आपके पास 50,000 दरहम आ गया ना, तो 50,000 दरहम से भी आप महीने का 4 लाख 3 लाख 2 लाख रुपया कमा सकते हो इंडिया का। यहाँ से स्टार्टिंग करता हूँ, ठीक है, 50,000 से ही शुरू कर रहा हूँ आप लोगों को, 50,000 दरहम से। अगर आप आए, आपका सैलरी है 2,000,
हर महीना का आपका खर्चा 400-500 चला जाएगा। कंपनी रूम देता है रहने के लिए, उसके बावजूद भी आपका खर्चा चाहिए ना, खाना पीना घूमना फिरना, 500 तो जाएगा ना दरहम। तो आप क्या करो कि बचाओ, हाँ ठीक है, आप उसको बचाओ, 2 साल तक बचाओ, 3 साल तक बचाओ। जब आपके पास 50-60 हज़ार दरहम बच जाए ना, तो एक गाड़ी खरीदो आप, कोई भी गाड़ी खरीदो, यानी 4 व्हीलर खरीदो, तो स्कूल में चलाने के लिए दे दो, ठीक है। तो स्कूल में चलाने के लिए बस दे दो, कोस्टर जो बस होता है ना, वो आप लगवा दो लिखा पढ़ी के साथ में। वो आपको महीने का देगा 15,000 दरहम, महीने का 15,000 मिलता है। उसमें से 3,000 निकाल दो 15,000 में से आपका ड्राइवर का, ठीक है, और मेंटेनेंस निकाल दो, 10,000 बच गया आपके पास। 10,000 महीने का बचा तो इंडिया का हो गया आपका 2.5 लाख रुपया। 2.5 लाख कमाना चालू हो जाएगा आपका, जब अगर एक गाड़ी खरीद के दिए तो। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा कमाना है, तो आप क्या करो, स्टार्टिंग करो 2 मिनी बस से, कोस्टर जो बोलते हैं, जो एयरपोर्ट पर चलता है, चाहे स्कूलों में चलता है, स्कूल में चलता है, चाहे आपका एयरपोर्ट पर चलता है, हॉस्पिटल में, हर जगह दिया जाता है ये। वो लोग भाड़े पे ही रखते हैं ज़्यादातर के, उनका खुद का नहीं रहता है, वो रेंटल ही लेते हैं वो लोग, ठीक है। अगर आप 2 ना 4 अगर खरीद के दे दिए, नया दे दिए, तो उसमें मेंटेनेंस नहीं निकलता है नए में, 5 साल तक झांकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि रोड अच्छा होता है यहाँ का। 4 अगर बस दे दिया आपने, छोटा बस कोस्टर खरीद के, तो वो 15,000 के हिसाब से 60,000 दरहम आया आपके पास, 60,000 दरहम। 60,000 दरहम में से आप 15,000 निकाल दो ड्राइवर का, यानी सैलरी वगैरह, मेंटेनेंस वगैरह मिला करके 20,000 निकालो, 60 में से 40,000 दरहम आपको बचना ही है एनी हाउ। अगर आप लोन पर लेते हो, बैंक में पैसा जमा करके आप 2 लाख दरहम जमा करो, 4 गाड़ी मिल जाएगा। फिर EMI भरते रहो, वो जो 40,000 दरहम बचेगा उसमें से 15,000 या 20,000 और भर दो, तो फिर भी 20,000 बचा आपको, ठीक है। 20,000 बच रहा है आपके पास, तो 4-4.5 लाख रुपया आपके पास आ रहा है, 5 लाख रुपया महीने का बच रहा है। उसके बाद गाड़ी भी 4 गाड़ी का मालिक हो गए आप, धीरे धीरे 4 से 8, 8 से 10, 12, 15 गाड़ी करते जाएंगे। ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ 100 गाड़ी दे कर रखे हैं भाड़े पर, उनका करोड़ों रुपया आ रहा है उनका महीने का। एक ये बता दिया आपको। फिर उसके बाद आप होटल खोलना चाहते हैं तो होटल खोलिए। अगर नॉलेज नहीं है तो किसी होटल वाला से दोस्ती करो आप, और होटल वाला के साथ दोस्ती करते 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 उसके साथ बोलो कि मैं आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहता हूँ, ठीक है। तो जब आप पार्टनरशिप करोगे तो आपको नॉलेज नहीं है, लेकिन आदमी परख लो कि आदमी सही है कि नहीं, पैसा हम इसके साथ इन्वेस्ट करेंगे तो फंसेगा तो नहीं ना। अगर उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है तो एक होटल से लोग 10-10 होटल खोल के बैठे हैं यहाँ पे, लोग 5-5 होटल खोल के बैठे हैं लोग। तो होटल में भी 2-3 लाख दरहम, 5 लाख दरहम आप उसमें इन्वेस्ट कर दो, और परसेंटेज मिलता है उसमें आपको, यानी शेयरिंग रहता है। शेयरिंग रहोगे कि इतना, उसमें तो 60-40 का मार्जिन है ना, होटल में 60-40 मार्जिन रहता है, तो महीने का अच्छा खासा पैसा बचता है उसमें। एक होटल है जो कि दिन भर में सुबह से शाम तक, रात तक, वो लगभग 15,000, कम से कम 15,000 पर डे का उसका सेल रहता है। तो महीने का जोड़ लो कि 15,000 के हिसाब से एक महीने का कितना हुआ, तो उसमें से 60% खर्चा निकल गया, सबका सैलरी रेंट वगैरह मिला के। बाकी जो बचा 40%, उसमें से जो होटल का मालिक है वो, और आप उसमें पार्टनर है, आपको परसेंटेज दे देगा। तो उसमें भी आप अच्छा खासा 5-10 लाख रुपये हर महीने का आपको आएगा, ठीक है। जैसा पैसा लगाओगे वैसा आएगा, ये कि बताया मैंने। उसके बाद आप लोग क्या करो, JCB होता है ना, JCB यहाँ ख़रीद के, यहाँ 30 से 35,000, 40,000 में अच्छा JCB मिल जाता है सेकेंड हैंड। JCB, फोर क्लिप जो होता है माल उठाने वाला, वो ख़रीद के आप दे दो, घंटे पर चलता है, कंपनियों में दे दो आप। उससे भी आपको महीने का 25 से 30,000 दरहम आएगा। ड्राइवर का मेंटेनेंस खर्चा छांट के आपको 20,000 बचेगा। तो अक्ल भी न राज सुन, आदमी रिक्स उठाना नहीं चाहता। जब तक आप रिक्स नहीं उठाओगे तो कहाँ से बड़ा आदमी बनोगे। गुलामी तो करते रह जाओगे सारी ज़िंदगी, नौकरी नौकरी, सुबह उठो, साइड पर जाओ, गर्मी में धूप में, उसका बात सुनो, उसका दो बात सुनो, जी करो, जी हजीरू करो। उससे तो अच्छा है ना अपना बिजनेस करके बैठ जाओ, रूम में सोते रहो,
कोई पूछने वाला नहीं है, आपसे बोलने वाला नहीं है क्यों सो रहे हो, क्यों नहीं जा रहे हो। फ़ोन पे हर बात हो रहा है, आजकल तो फ़ोन का ज़माना है। फ़ोन पे हर एक आपको अपडेट आते रहेगा। कुछ मिस्टेक हुआ, कोई बात हुआ तो आप चले गए वहाँ, ठीक है। तो ये सब आप होटल भी कौन सा डालो ना, 24 घंटा वाला लाइसेंस जिसके पास है ना उसके साथ पार्टनरशिप करना। ये भी एक मार्केबल बात बता रहा हूँ। 24 घंटा जिसका चलता है ना होटल, उसमें पार्टनरशिप में रहा जाता है। तो उससे क्या फ़ायदा होगा आपको कि मटेरियल नहीं लॉस होता है। जितना बनता है ना खाना पीने का, तो वो कभी भी ख़राब नहीं होता है। जो 12-14 घंटा वाला रहता है ना, रात को 12 बजे बंद हो जाता है ना, तो जो माल बच गया खाना पीना वो तो बासी हो जाएगा। तो फिर उसको दोबारा लोग क्या करते हैं, गरम वरम करके देते हैं। लेकिन कोई कोई कस्टमर जो होता है ना, पहचान जाता है जब कि गरम करके दिया है मेरे को, तो कभी वो कॉल वॉल कर दिया। तो यहाँ बहुत स्ट्रिक्ट है, यहाँ फूड डिपार्टमेंट आ जाएगा, बल्दिया आ जाएगा, चेक करेगा, लेबोरेटरी में ले जाएगा। पता चल गया कि हाँ ये बासी है, तो आपके होटल पे 1 लाख दिरहम का फ़ाइन आ जाएगा। तो जो 24 घंटा चलता है उसमें घाटा नहीं लगता है, क्योंकि सब सामान बिक जाता है। सुबह के शाम में, शाम के सुबह तक सब बिकते रहता है, तो उसमें घाटा लगना ही नहीं है उस होटल में, ठीक है। तो कभी भी किसी के साथ पार्टनरशिप करो तो जिसका 24 आवर्स चलता है होटल, उसमें पार्टनरशिप बनो। एक ये बता दिया मैं आपको, होटल के लिए आपके पास अगर है तो 2 लाख दिरहम दोगे तो उसके हिसाब से परसेंटेज देगा आपको प्रॉफिट में। 5 लाख देंगे तो 5 लाख के हिसाब से देगा। जैसा आप दोगे वैसा प्रॉफिट में वो देगा आपको, ठीक है। गाड़ी का बता दिया, बस उसका बता दिया, एयरपोर्ट में भी चलवा सकते हो आप। आपके कैपेसिटी के ऊपर कि कितना आपके पास पैसा है, उस हिसाब से एक से शुरू करो। नहीं ज़्यादा है, 50,000 दिरहम से शुरू करो। ज़रूरी नहीं है कि कोई भी 10-20 करोड़ लगा के ही पैसा कमाता है। हिम्मत मत हारो कभी भी। जो हिम्मत हार जाता है ना, वही आदमी सक्सेसफुल नहीं होता है, वो फेलियर होता है, ठीक है। ये जो सुपर मार्केट है ना, ये सब देख रहे हैं ना, हाइपर मार्केट, सुपर मार्केट, ये खोलने के लिए 5 लाख लगता है। इंडिया का 5 लाख आप दोगे तो ये पार्टनरशिप में 10 लाख का माल लगाते हैं ये लोग। ये भी पहले मैं वीडियो में बता चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है। इसमें 5 लाख लगाओ इंडिया का, और इसके साथ वो 5 लाख लगा के आपको 10 लाख 5 लाख बोलता हूँ, 5 करोड़ लगाओ इंडिया का, चाहे 2 करोड़ लगाओ, उस हिसाब से वो पैसा लगाएगा, आपको परसेंटेज देगा। तो सुपर मार्केट का, हाइपर मार्केट का आप मालिक भी बन जाओगे, ठीक है। एक ये हो गया। बिला वाला जो होता है ना बिल्डिंगों का, उसका भी बिजनेस अच्छा है। आप बिला ले लिए, पूरा बिला ही ले लिए, और बिला ले करके उसको भाड़े पर चला रहे हो आप, उसको आप भाड़े पर चला रहे हो, ठीक है। उसमें भी रेंटल लोग आ रहे हैं। आप लिए 1.5 लाख या 2 लाख में बिला ले लिए हैं, आपको साल का 2 लाख में लिए हैं 12 महीने के लिए, 2 या 2.5 लाख में। आप जब ले लोगे तो अपने हिसाब से वो रेंट दोगे ना, रेंट पे एक फ्लैट दोगे फैमिली वाले को चाहे बैचलर को, तो आपको काट छाट करके 12 महीने में 1 लाख दिरहम बचेगा आपका। 1 लाख दिरहम बचता है 12 महीना में, ठीक है। तो 1 लाख जब बचेगा तो इंडिया का 25 लाख कमाया आपने। लगाया कितना आपने? 2 से 2.5 लाख दिरहम। 2 से 2.5 लाख दिरहम लगा के अगर साल में अगर आप 1 लाख कमा रहे हो दिरहम, तो 25 लाख हो गया साल का। और एक बिजनेस ये जो है पर डे वाला जो कमाने वाला नहीं, जैसे गाड़ी का बोला, बस का बोला मैंने, तो 4 अगर आपने रख लिया कोस्टर, 4 कोस्टर रख लिया आप, तो महीने का आ रहा है आपके पास काट छाट के 40,000 दिरहम। इंडिया का हो गया 10 लाख। अब 10 लाख रुपये कमा रहे हो, चलते फिरते आराम से सो, मज़े से रहो। कोई आपके ऊपर जी हजूरी कर रहे हैं, मतलब आप नहीं करोगे, वो लोग अगला आपको जी हजूरी करेगा, क्योंकि आप ऑनर हो, आप किसी के गुलामी नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये पूरा मैंने वीडियो बना दिया, आप लोग देखो, सुनो और समझो। तो हमारा आप लोग बार बार लोग पूछते हैं आप करते क्या हो, बताते नहीं हो। देखो भाई, मैंने खर्चा बता दिया, मैं शुरू में ही बताया आपको कि खर्चा इतना है कि 2 आईफोन ले सकता हूँ। इस मतलब खर्चा अगर रोक दूँ तो 2 आईफोन हर महीने ले लूँगा नया। जो आजकल लोग चमकाते फिरते हैं ना, EMI पर ले करके, चाहे सेकंड हैंड ले करके दिखाते फिरते हैं, हम नया ले सकते हैं ब्रांड, बिल्कुल। तो उस हिसाब से कमाते होंगे तभी तो खर्चा होता है ना। और खर्चा करना उतना लाजमी है, वो होता ही है, क्योंकि मेरे को ऐसे जगह उठना बैठना है, अच्छे लोगों को उठना साथ है, बैठना है,
तो वहाँ मैं कभी भी ये नहीं कोशिश करता हूँ कि मैं दूसरे का खाऊं और दूसरे का चाय पीऊं। वो मेरा फितरत में है ही नहीं। जो मेरे को करीबी से जानते हैं उनको मालूम है, और जो इंडिया से जानते हैं, चाहे यहाँ से भी जो जानते हैं उनको मालूम है, मैं किसी के खाने को नहीं सोचता हूँ। बिल पेड करने को पहले मेरा ही हाथ निकलता है और मेरा ही पॉकेट से पर्स निकलता है कि मैं पैसा पहले मैं दूंगा, अब मैं ही देता हूँ। 90% मेरा ही निकलता है, 90% मैं ही देता हूँ। बहुत जिद करता है कोई कि नहीं 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 नहीं, बार बार आप देते हो, मेरे को देने दो, फोर्स करता है, तब जाके 10% मान लो कि 30 दिन में 10% आप जोड़ो कि दूसरा कोई देता होगा, नहीं तो 90% मैं देता हूँ। तो अब समझ लो कि खर्चा तो लगेगा ही, पड़ लेगा। अगर खाना पीना, रूम का रेंट, ट्रेवलिंग मिला करके 200-300 हर दिन जाता है मेरा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, 4000 के का आईफोन मिल जाता है। अगर मेरा 7-8 हज़ार दरहम खर्चे हो जा रहा है तो मेरा को आईफोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेटेस्ट मॉडल। इसलिए बोला मैंने। बिजनेस के बारे में लास्ट में बताऊंगा मैं, ठीक है। अभी मेरा सब बिजनेस अल्हम्दुलिल्लाह है। अब इसी से समझ लो, जब खर्चा है, कमा रहा हूँ तभी चल रहा है ना। ऐसा भी नहीं है कि कोई नाजायज़ है, गलत है। मैं गलत से 100 कदम पीछे रहता हूँ, गलत कुछ भी नहीं करता हूँ। जिसमें देखता हूँ कि इस बिजनेस से मेरा 7 ख़ानदान का नाम ख़राब हो जाएगा, मेरा नस्ल ख़राब हो जाएगा, मेरा बच्चे पर लोग उंगली उठा देंगे बाद में कि तुम्हारा बाप ऐसा करता था, वो सब बिजनेस से मैं कोसों दूर रहता हूँ। कोई ऐसा काम ही नहीं करता हूँ। आप लोग वीडियो से समझते होंगे, खुल्लम कहीं भी वीडियो बना के डालता हूँ, बताता हूँ इस जगह का वीडियो, इस जगह हूँ, जहाँ रहता हूँ वहीं का वीडियो बना के घूमते रहता हूँ, वहीं का वीडियो डाल देता हूँ। अगर मैं गलत काम करता रहता तो वीडियो नहीं डालता मैंने जगह जगह का, ठीक है। ये एक बायोडाटा है मेरा बायोडाटा है, ये मेरा लाइफ का बायोडाटा है। तो जो चोर होते हैं, जो चुहाड़ होते हैं, जो फालतू होते हैं, जो करप्टेड होते हैं, वो छुपाते हैं अपना हर एक चीज़। मेरा वो सब नहीं है, हर एक चीज़ खुला किताब है। पैसे के लिए ज़मीर नहीं बेच सकता हूँ। जिस बिजनेस बहुत बिजनेस किया मैंने, जो बिजनेस में मैंने देखा कि इसमें हमारे वजह से किसी को तकलीफ़ हो रहा है, हमारे वजह से किसी को परेशानी आ रहा है, हमारे वजह से कोई फंस जा रहा है करके, वैसा बिजनेस मैंने बंद कर दिया पूरा। भले मेरा भी रिक्रूटमेंट का बिजनेस चलता था, बहुत हाई क्वालिटी में चलता था। जो जानते हैं वो जानते हैं। जैसे बोला जाता है ना, पैसा बोरा में कसना, बोरी में, वैसा पैसा कसाता था हमारे पास। 2-2, 4-4 लोग रहते थे पैसा गिनने वाले। ये मेरा जो वीडियो देखेंगे उनको पता चलेगा कि सच बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है। तो वैसा बिजनेस मैंने ठुकरा दिया। जब मेरे को हकीकत पता चलने लगा, मैं रिक्रूटमेंट का काम करता था, जब पहले भेजता था दुबई, सऊदी, तो इतना पैसा आता था मेरे पास। लेकिन बाद में मेरे को रियलाइज़ हुआ कि लोग आते हैं, जो काम में वो काम नहीं मिलता है उनको, दूसरी काम मिल जाता है, कंपनियां ऐसे दे देती है। तो मेरा दिल गवारा नहीं किया, मैं 2020 से बंद कर दिया, लॉकडाउन से बंद कर दिया। मैं नहीं करता हूँ ये सब काम, मेरा दिल ही गवारा नहीं किया। मैं अपने आँखों से देखने लगा ना परेशानी, लोग रोना गाना, तो मैंने वो बंद कर दिया। वैसा और भी बिजनेस है जो कि जिससे मैं जानता हूँ कि इससे मेरे को सिर्फ फ़ायदा है, दूसरे को फ़ायदा नहीं है, वो बिज़नेस बंद कर देता हूँ मैं वो काम करता हूँ जिससे कि मैं भी कमाऊँ, दूसरे लोग भी कमाए, वो भी खुश रहे, उसका भी घर चले, ठीक है। अभी भी मैंने 3 महीना पहले मैंने जज्बात में आके एक लाइसेंस बनवा लिया, मैन पावर सप्लाई का, यहाँ पे दुबई में। अभी लाइसेंस भी बन चुका है मेरा। इंडिया का 7-8 लाख रुपये बर्बाद हो गया मेरा। तो मेरा थोड़ा मूड अलग है। जब दिमाग में चढ़ जाएगा कोई भी चीज़ करना है तो करना है, मैं कर देता हूँ। फिर दिमाग बोल देता है नहीं ये मत करो, तो फिर छोड़ भी देता हूँ, चाहे वो पैसा जाए भाड़ में, चाहे कहीं भी। तो लाइसेंस बना के मैंने छोड़ दिया। फिर मेरे को दिमाग में लगा कि अब गर्मी का मौसम आ गया, मैं बुलाऊँगा सप्लाई में, चाहे हम अपना खुद का टेंडर लेके काम करेंगे, धूप में लोग रोएंगे गाएंगे, काम नहीं करेंगे, फिर माथा पेची होगा। और रिक्रूटमेंट का काम मैंने आज तक यही देखा अपने लाइफ में, कोई खुश नहीं रहता है, बाहर से दिखावा रहता है। हमने भी बोरे में कस के पैसा कमाया, लेकिन कहाँ गया पैसा पता ही नहीं चलता है, ठीक है। बरकत है ही नहीं उसमें। हमारे जानने वाला मैं 20 लोगों को गिना सकता हूँ रिक्रूटमेंट का जो काम करते हैं। सब बाहर से हंसते खेलते हैं, अंदर से सब कंगाल। मेरे को मालूम है वो हर एक चीज़, इसलिए सब काम नहीं करता हूँ मैं, छोड़ दिया हूँ। अभी मैं करता हूँ, बिजनेस करता हूँ, वो बाद में आप लोगों को बताऊँगा बिजनेस। लेकिन ये जो बताया इसी में से करता हूँ, जो आप लोगों को इसमें बताया हूँ मैं,
इसी में से मेरा बिजनेस है, लेकिन पोल खोलूँगा बाद में, ठीक है। तो आप लोग को भी यही बोल रहा हूँ कि जब तक नौकरी कर रहे हो करो, लेकिन आप बिजनेस भी करो। बिजनेस करोगे तो मालिक बनोगे, नौकरी करोगे तो नौकर रहोगे। खोल के बोलता हूँ ये बात को, बिजनेस करोगे तो आप मालिक बनोगे एक दिन, ठीक है। तो कभी भी लाइफ में अगर आपको बड़ा आदमी बनना है, नाम कमाना है, यानी कि इतना पैसा कमा लेना है कि आपका 2-4 पीढ़ी जो है, अब जैसे यूसुफ है, यूसुफ शेख जो लुलु का मालिक, वो 10 खानदान उसका बैठ के खाएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर जो ये अडानी उसका भी आप लोग जानते होंगे ना। पहले वो डीजल बेचता था गांव में, डायमंड के शॉप में जा कर के वो डिलीवरी बॉय का काम करते थे, वो 10,000 का नौकरी पे। उनका मुंह का स्टेटमेंट बता रहा हूँ मैं। आज दुनिया में नाम कमा रहा है। अगर वही वो नौकरी करते रहता 10,000 का नौकरी करता तो वही नौकरी करते रहता। कभी चड्डी है तो पैंट नहीं, पैंट है तो बनियान नहीं, यही होता। नौकरी में यही होता है ना। नौकरी में एक लिमिट रहता है, आपको इतना ही खर्चा करना है, इतना ही में चलना है, इतना ही में वो करना है। अब बिजनेस में आपका क्या है कि अनलिमिटेड आपको पैसा आ रहा है, अनलिमिटेड खर्चा कर रहे हो। आप वो टैग नहीं देख रहे हो कि कितने का क्या चीज़ है, पसंद आ गया आप खरीद लिए। नौकरी करोगे तो टैग देखोगे, जहाँ सस्ता है वहीं खरीदोगे जाके, और दिखाने के लिए आप आईफोन खरीदोगे सेकेंड हैंड, या वो EMI पर लोगे, दिखाओगे। अंबानी के हाथ में कभी आईफोन देखा आपने? नहीं देखा आपने। अंबानी पर डे का 100 करोड़ कमाता है। जो 15,000 महीने का कमाता है, 20,000 कमाता है, वो टाई बूट लगा के चलता है। अडानी अंबानी नहीं टाई बूट लगाते हैं, वो करोड़ों रुपये कमाते हैं पर डे का। तो यही सब फ़र्क है। जिसके पास पैसा है वो दिखावा नहीं करेगा, जिसके पास पैसा नहीं है वो दिखावा करेगा। वो टाई बूट, ये वो दिस डैट सब लगाएगा, कोट पैंट पहनेगा, दिखाएगा। अरे कोट पैंट पहन के तू दूसरे का गुलामी कर रहे हो ना जाके। तुम तो ऑनर नहीं हो ना कंपनी का, चाहे मालिक नहीं हो ना उस ऑफिस का, चाहे कहीं का भी। पान का दुकान वाला मालिक है खुद का, आप मालिक नहीं हो। इसलिए तोड़ तोड़ के बात बोल रहा हूँ कि झकझोर दे आपका दिल, और आप लोग नौकरी ना करो। जब तक करो, जब तक आपके पास पूंजी नहीं है तब तक करो, और पूंजी बचाओ और बिजनेस करो, ठीक है। भाई ने बोले थे आप क्या करते हो, बताते नहीं हो, तो चलो इसी में सब निचोड़ निकाल लेना और बताना मैं क्या करता हूँ, ठीक है। और ऐसा कुछ भी नहीं करता हूँ गलत जिससे कोई मेरे को टच कर सके मेरे को, ठीक है। और ये गलत काम से 100 कोस दूर रहता हूँ मैं, आलतू फालतू कामों से। यहाँ मैं देखता हूँ लोग लड़कियों को धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, और कॉलर सीधा करके चलते हैं। वो समाज में नहीं बैठ सकते हैं। वो बैठ सकते हैं कहाँ? गलत लोगों के साथ ही उठना बैठना उनका रहेगा। अच्छे के साथ कोई नहीं बैठाएगा उनको, चाहे कितना पैसा कमा रहा है तो, ठीक है। और कभी भी जो नौकरी करने आप लोग जाते हो कहीं भी, अपना इंडिया में चाहे बाहर में आते हो, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, अपना जिस्म मत बेचो। जिस्म बेच के पैसा मत कमाओ। गैरतमंद बनो, गैरतमंद। नहीं तो जिस्म बेच के पैसा कमाओगे ना तो आपका औलाद जो होगा ना तो वो भी जिस्म ही बेचेगा लास्ट में। तो ऐसे ऐसे लोग को हम जानते हैं, और ऐसे ऐसे लोग को मैं यहाँ भी देखता हूँ कि ऐसे ऐसे लोग करते हैं, लुभाते हैं बॉस को, मैनेजर को, कंपनी वाले को कि हमको सैलरी अच्छा मिलेगा, हमको जॉब से नहीं निकालेगा, रखेगा। तो तुम ज़मीर बेच के तुम नौकरी कर रहे हो। ज़मीर मत बेचो। तुम्हारे अंदर काबिलियत होगा तो मिलेगा पैसा, नहीं होगा नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए शुक्रिया, थैंक यू। बहुत हो गया बड़ा वीडियो, पूरा देखना आप लोग वीडियो, ठीक है। इसमें जो बोला हूँ ना, झकझोर देने वाला बात बोला हूँ, ताकि आप लोग का माइंड जो बैठा होगा ना खुल जाएगा। जैसे कोई चीज़ पाट पुर्जा बहुत दिन से जकड़ जाता है ना, उसमें ऑयल डालते हैं ना, कोई चीज़ खुल जाता है, वैसा मैं बोला हूँ आप लोगों को। बिजनेस करो, बिजनेस करोगे, लाइफ लग्जरी लाइफ जियोगे आप। खुद का बिला खरीद सकते हो यहाँ पे, खुद का कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे। नौकरी करोगे, नौकरी में ही नौ के रह जाओगे आप यहाँ, चाहे कहीं भी इंडिया में, चाहे कोई भी दुनिया में। अब बिजनेस करना है तो दुबई में आओ आप लोग, क्योंकि दुबई ऐसा एक चीज़ है ना, यहाँ बढ़ने में ज़्यादा चांस है, क्योंकि टैक्स नहीं है ज़्यादा। आपको बिजनेस करोगे, इसमें आपको सपोर्ट मिलता है, बैंक सपोर्ट करता है आपको, यहाँ के हुकूमत आपको सपोर्ट करता है। आपके पीछे कोई तरह का इनलीगल कोई आपसे पैसा नहीं मांगेगा, कोई आपको दबाव नहीं डालेगा। तो इसलिए आदमी यहाँ बढ़ जाता है जल्दी दुबई में। वर्ल्ड के कोने से लोग आकर के यहाँ बिजनेस करते हैं। पूरा वर्ल्ड में सर्च मारो,
तो दुबई सबसे नंबर 1 में आएगा बिजनेस पॉइंट में, ये हब है। ठीक है, शुक्रिया आप लोगों को, वीडियो देखना आप लोग, और अपने एक यार दोस्तों में भी भेजो ताकि जिसका आँख खुल जाए। ठीक है, चलो एक सामने एक और चीज़ दिख गया, ये फेंक दिया किसी ने। अपने इंडिया में कोई फेंकेगा ऐसा? ऐसा इंडिया में फेंकेगा कोई? ऐसा अच्छा बेड है, कबाट है, ये देखो फेंक दिया है ना, क्योंकि इसके पास पैसा है उतना। तोड़ ताड़ के निकाला है, तोड़ ताड़ के निकाला, ये सब इधर रख दिया गया है, किसी का है नहीं, ये डाल दिया कचड़े में। अब बल्दिया आएगा उठा के लेके जाएगा, देखो टेबल भी है, और बल्दिया वाला आएगा उठा के लेके जाएगा इसको बोलते हैं दुबई। इससे भी अच्छा अच्छा सामान लोग फेंक देते हैं। तो क्यों फेंक रहे हैं? पैसा है ना इनके पास। अब इसको ना बनाने जाएंगे ना जाएंगे, इसको फेंक देंगे, दूसरा नया खरीद के लाएंगे। और जिसके पास पैसा नहीं है वो कचड़े से उठा ला के जोड़ जाड़ के बनाता है अपने इंडिया में चाहे कोई दूसरे कंट्री में। यहाँ वो सब नहीं है। ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि दुबई सबसे लग्जरी लाइफ जीने में दुबई सबसे आगे है। सऊदी में तो एक है, बद्दू लोग होते हैं, वहाँ भी गरीबी है, लेकिन यहाँ तो हमने आज तक गरीब देखा ही नहीं। दुबई में सब मस्त मौले हैं यहाँ पे, सब के सब। चलिए ठीक है, तो अब ये वीडियो देख के भी मेरा बीबी चिढ़ेगी मेरे ऊपर। वो बोलती है तुम इतना तारीफ़ क्यों करता है दुबई का, क्यों तारीफ़ करता है? देखो जहाँ का दाना पानी खाया जाता है ना, तो तारीफ़ मत करो, तो उसका हकीकत बताओ। मेरा कहना ये रहता है। वो क्या बोलती है, इतना तारीफ़ तुम क्यों करते हो, जब देखो दुबई के तारीफ़ करते हो तुम। तो मेरा दाना पानी, मेरा घर, मेरा बिजनेस, मेरा हर चीज़ यहाँ से चल रहा है, तो मैं क्यों उसको बुराई करूँ? बुराई है क्या इसमें कि मैं बुराई करूँ? अच्छा ये बोलता हूँ ना, झूठ तो कुछ बोलता ही नहीं हूँ, लेकिन वो टोकेगी ज़रूर, बोलेगी बहुत तारीफ़ करते हो तुम बोलती है बहुत तारीफ़ करते हो, समझे? अब देखिए लो आए, देखे ये लो, देखेंगे पसंद पड़ेगा लेके जाएंगे। देखिए ऐसा ही होता है। अच्छा अच्छा सामान, अच्छा अच्छा बेड, कबाट लोग निकाल के फेंक देते हैं सब दुबई में। ओके, चलिए बड़ा वीडियो हो जाएगा।